टाइम मैनेजमेंट वो हुनर जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपको भी लगता है कि दिन के 24 घंटे कम पड़ जाते हैं? क्या आप भी हर रोज सोचते हैं कि काश थोड़ा और समय मिल जाए? लेकिन सच तो यह है कि समय की कमी नहीं होती, सही तरीके से समय के इस्तेमाल की कमी होती है। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो आपके पास हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे उन घंटों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। आज इस ऑडियो बुक में मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूँ जो आपके समय को बर्बाद होने से बचाएंगे और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन उत्पादक और संतोषजनक हो, तो इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए। क्योंकि जो बातें आप आज सीखने वाले हैं वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आपको अपनी मंजिल तक तेजी से पहुंचना है, तो आपको सबसे पहले जिस चीज को अपने कंट्रोल में लेना होगा वो है आपका समय। दुनिया में हर इंसान के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं। कोई उन्हीं घंटों में अरबपति बन जाता है, तो कोई संघर्ष में ही अपनी जिंदगी बिता देता है। कोई अपनी सेहत, करियर और रिश्तों को संतुलित रखते हुए आगे बढ़ता है, तो कोई हमेशा भागदौड़ में ही उलझा रह जाता है। फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है टाइम मैनेजमेंट में। समय किसी के लिए नहीं रुकता। यह नदी की तरह बहता रहता है, लेकिन समझदार इंसान वही होता है जो इस बहते समय की धारा को अपने पक्ष में मोड़ना जानता है। एक बड़ा सच यह है कि समय को मैनेज नहीं किया जा सकता, आप बस खुद को मैनेज कर सकते हैं, अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से सेट कर सकते हैं। और अगर आप यह सीख गए, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कई लोग यह शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन असलियत यह है कि समय की कमी नहीं होती, समय की बर्बादी होती है। जरा सोचिए, आपने आज का पूरा दिन कैसे बिताया? क्या आपने सच में अपने समय का सही उपयोग किया? या फिर सोशल मीडिया, बेकार की बातचीत और बिना किसी उद्देश्य के घूमने फिरने में अपना कीमती समय गवा दिया? फर्क इन्हीं छोटी छोटी आदतों से आता है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने हर मिनट का हिसाब रखते हैं। वे अपने दिन की शुरुआत यह तय करने से करते हैं कि आज उन्हें किन महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना है। वे उन कामों को प्राथमिकता देते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका समय आपके अनुसार चले, तो सबसे पहले आपको खुद को डिसिप्लिन में लाना होगा। डिसिप्लिन यानी अनुशासन, जिसके बिना समय हमेशा आपके हाथ से निकलता रहेगा। हर सुबह उठकर अपने पूरे दिन की प्लानिंग करें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको अपने प्लान को एक्शन में भी लाना होगा। याद रखें, जब तक आप अपने दिन के हर घंटे को गिनना नहीं सीखेंगे, तब तक आप अपने जीवन के सालों को गिनते रह जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज है प्राथमिकताएं तय करना। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर काम समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन हम उन्हें टालते रहते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जरूरी नहीं होती, लेकिन हम उन्हीं में अपना ज्यादातर समय खर्च कर देते हैं। समझदार व्यक्ति वह होता है जो यह पहचान सके कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं और किन चीजों को उसे नजरअंदाज करना है। बहुत से लोग मल्टीटास्किंग को एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लगातार कई कामों में उलझे रहने से उत्पादकता कम होती है। जब आप एक ही समय में कई चीजों को करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी ऊर्जा और ध्यान बंट जाता है।
बेहतर यह है कि एक समय पर एक ही काम पर पूरी तरह से फोकस करें और उसे बेहतरीन तरीके से पूरा करें। समय का सही उपयोग वही कर सकता है जो अपनी आदतों को नियंत्रित करना सीख ले। कुछ लोग रात में देर तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं और फिर पूरा दिन थकान और आलस में निकाल देते हैं। ऐसे में उनका समय खुद ही बर्बाद हो जाता है। अगर आपको अपने दिन का सबसे अच्छा उपयोग करना है तो आपको अपने शरीर और दिमाग को भी उसी हिसाब से ढालना होगा। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, कसरत करें, मेडिटेशन करें और अपने दिन की एक शानदार शुरुआत करें। एक और महत्वपूर्ण चीज है ना कहना सीखना। कई बार हम अपने समय का बड़ा हिस्सा दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लगा देते हैं। कोई हमें किसी पार्टी में बुला लेता है, कोई हमें अपने बेकार के कामों में उलझा देता है और हम बिना सोचे समझे हाँ कह देते हैं। लेकिन जब आप यह समझ जाएंगे कि हर हाँ जो आप दूसरों को कह रहे हैं वह असल में अपने लक्ष्य से एक कदम दूर जाने के बराबर है, तो आप सोच समझकर जवाब देने लगेंगे। समय की कीमत उन्हीं को समझ में आती है जो इसे खो चुके होते हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी के कई साल यूं ही बर्बाद कर देते हैं और फिर पछताते हैं। लेकिन पछताने से अच्छा है कि अभी से सही फैसले लिए जाएं। यह सोचना छोड़ दें कि आपके पास समय कम है। समय की कोई कमी नहीं है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर आप रोज केवल 2 घंटे उन कामों में लगाएं जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी हैं, तो साल भर में आपके पास 730 घंटे होंगे। सोचिए, 730 घंटे। इतने समय में आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं, अपनी सेहत सुधार सकते हैं, एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप आज से, अभी से शुरुआत करेंगे। याद रखिए, जो लोग समय को हल्के में लेते हैं, समय भी उन्हें हल्के में ही लेता है। लेकिन जो समय की कदर करता है, जो अपने हर मिनट को संजोकर रखता है, समय भी उसे उसका इनाम देता है। इस दुनिया में हर महान इंसान, हर सफल व्यक्ति, हर लीडर ने अपने समय का सही उपयोग करना सीखा है। उन्होंने अपने हर पल को एक निवेश की तरह देखा है। और यही आपको भी करना होगा। आज से ही खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, कि आप हर सुबह एक नए जोश के साथ उठेंगे और अपने दिन को इस तरह जिएंगे कि जब रात को सोने जाएं तो संतोष महसूस करें, कि आप अपनी प्राथमिकताओं को पहचानेंगे, बेकार की चीजों से दूरी बनाएंगे और अपने हर मिनट को एक कीमती संसाधन की तरह उपयोग करेंगे। क्योंकि अंत में यह जिंदगी उन्हीं की होती है जो इसे पूरी तरह से जीना जानते हैं, जो समय को अपने नियंत्रण में रखना जानते हैं। और अगर आप यह कर पाए तो आप न सिर्फ सफल होंगे बल्कि अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ जी पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट सफलता की चाबी। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि समय हमेशा आपके साथ न्याय करता है। यह आपको हर दिन नए मौके देता है, हर सुबह एक नया अवसर देता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन मौकों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कुछ लोग सुबह उठते ही अपने दिन को सही दिशा देने में लग जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी लक्ष्य के बस दिन को काटते चले जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा यह सोचते रहते हैं कि काश उनके पास थोड़ा और समय होता। लेकिन आपको समझना होगा कि समय को दोष देने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने दिन के 24 घंटों को भी सही तरीके से प्लान नहीं कर पा रहे, तो भले ही आपको 48 घंटे मिल जाएं, फिर भी आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि असली समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि हमारी प्राथमिकताओं और आदतों की है।
अगर आप यह सोचते हैं कि आपके पास समय नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप उन चीजों में समय बर्बाद कर रहे हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। दिन भर के कामों को एक बार गौर से देखिए। क्या उनमें से कुछ चीजें ऐसी नहीं हैं जो आपका समय चुरा रही हैं? सोशल मीडिया पर बिना किसी उद्देश्य के स्क्रॉल करना, बेवजह टीवी देखना, फालतू की चर्चाओं में उलझे रहना, ये सब ऐसे समय चोर हैं जिनकी वजह से हम खुद को व्यस्त समझते हैं, लेकिन वास्तव में हम उत्पादक नहीं होते। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो आपको एक साधारण सी आदत डालनी होगी। हर दिन की शुरुआत प्लानिंग से करें। सुबह उठकर सबसे पहले यह तय करें कि आज आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं, और फिर दिन भर उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका समय आपके नियंत्रण में रहेगा और आप हर दिन कुछ नया हासिल करेंगे। इसके साथ ही आपको यह समझना होगा कि हर काम को खुद करने की जरूरत नहीं होती। बहुत से लोग इसीलिए समय की कमी महसूस करते हैं क्योंकि वे हर छोटी बड़ी चीज को खुद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सफल लोग इस कला में माहिर होते हैं कि कौन सा काम खुद करना है और कौन सा किसी और को सौंप देना है। समय प्रबंधन का एक बड़ा नियम यही है, जरूरी कामों पर ध्यान दें और गैर जरूरी चीजों को या तो छोड़ दें या किसी और को करने दें। समय का सही उपयोग करने के लिए एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पोमोडोरो तकनीक। यह तकनीक कहती है कि जब भी कोई काम करें तो 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता के साथ उस पर ध्यान दें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस तरीके से काम करने से न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि आप कम समय में ज्यादा काम भी कर पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है लक्ष्य बनाना। बिना लक्ष्य के समय प्रबंधन करना बेकार है। अगर आपको यह नहीं पता कि आपको किस दिशा में जाना है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपका समय व्यर्थ ही जाएगा। इसीलिए स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। अपने सपनों को सिर्फ मन में मत रखिए, उन्हें कागज पर लिखिए और फिर यह तय कीजिए कि उन्हें हासिल करने के लिए आपको हर दिन क्या करना होगा। अब बात आती है आत्मानुशासन की। समय प्रबंधन का सबसे बड़ा आधार यही है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप बिना अनुशासन के अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। यह वही अनुशासन है जो आपको सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर करेगा। यह वही अनुशासन है जो आपको सोशल मीडिया से दूर रखेगा। यह वही अनुशासन है जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रखेगा। अगर आप अपने जीवन में एक चीज जोड़ना चाहते हैं, तो वह है आत्मानुशासन। लेकिन क्या समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ काम करना है? बिल्कुल नहीं। समय प्रबंधन का असली उद्देश्य यह है कि आप अपने समय का उपयोग इस तरह करें कि आपके जीवन में संतुलन बना रहे। सिर्फ काम करने से ही जिंदगी नहीं चलती। आपको अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपनी सेहत और अपनी मानसिक शांति के लिए भी समय निकालना होगा। अगर आप अपने करियर में सफल हो गए लेकिन अपनी सेहत खो बैठे, तो यह सफलता अधूरी ही रह जाएगी। इसलिए समय प्रबंधन का असली मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी को इस तरह से व्यवस्थित करें कि हर चीज को उचित समय मिले। काम के लिए समय हो, परिवार के लिए समय हो, अपने लिए समय हो और सबसे जरूरी आराम और मनोरंजन के लिए भी समय हो। याद रखिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो लोग इसे समझदारी से उपयोग करना सीख लेते हैं, उनके लिए यह सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। आप किस तरफ रहना चाहते हैं? उन लोगों में जो समय की बर्बादी का रोना रोते हैं, या उन लोगों में जो समय का उपयोग करके अपनी तकदीर खुद लिखते हैं? फैसला आपके हाथ में है। और याद रखिए, यह फैसला आपको आज ही लेना होगा, अभी लेना होगा। क्योंकि अगर आपने आज भी समय को बर्बाद कर दिया,
तो कल भी यही कहानी दोहराई जाएगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप पछताएंगे कि काश मैंने समय को संभाल कर रखा होता। लेकिन अगर आप आज से शुरुआत करते हैं, अगर आप अभी से अपने हर मिनट का हिसाब रखना शुरू करते हैं, तो आने वाले कुछ ही महीनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदल रही है। आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, आप ज्यादा खुश रहेंगे, और सबसे बढ़कर आप अपने सपनों की तरफ तेजी से बढ़ रहे होंगे। तो अब फैसला लीजिए, क्या आप अपना समय बर्बाद करना जारी रखेंगे या इसे एक अमूल्य संसाधन की तरह इस्तेमाल करेंगे? अगर आपका जवाब दूसरा है, तो आज से ही अपने समय की कदर करना शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी भर जाती है। अब फैसला आपका है। क्या आप समय की बर्बादी को जारी रखना चाहते हैं या फिर अपने हर मिनट का सही उपयोग करके अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं? याद रखिए, जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने आज से, अभी से अपने समय की कदर करना शुरू कर दिया, तो आने वाले दिनों में आप खुद को एक नए मुकाम पर खड़ा पाएंगे। अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए, अपने हर घंटे को एक मूल्यवान संपत्ति मानिए और अपने हर मिनट को पूरी तरह से जीने की आदत डालिए। क्योंकि अंत में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। यह जीवन आपका है और इसे संवारने की शक्ति भी सिर्फ आपके ही हाथ में है। तो आज से, इस पल से अपने समय का सम्मान कीजिए और एक नए, बेहतर और सफल भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए।